नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू सेशन 24-28 यूजी बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम के बारे में। देखिए, इससे पहले जस्ट हम लोगों ने दिन में अपलोड किया हुआ था कि इंटरनल एग्ज़ाम का डेट जो है वो कुछ कॉलेज स्टार्ट कर चुका है देना, यानी कि नोटिस आपको दिखा दिया गया था। एसएमजे कॉलेज खाजेडी मधुबनी का जो है वो नोटिस है, 9 तारीख से उसका जो है वो सेकेंड सेमेस्टर का इंटरनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। तो उसका नोटिस हम आपने दिखा दिया था आपको, ताकि आप लोग को पता चले कि इंटरनल एग्ज़ाम अब धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है और आप रेडी रहें। ठीक है, अब उसमें सवाल ये आ रहा था कि असाइनमेंट फिर से जमा होगा क्या, फिर से लिखना पड़ेगा क्या। उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट तो आया नहीं है, तो सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, या फिर कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों सवाल का जो है वो जवाब हम लोग इस वीडियो में देते हैं, क्लियर कर देते हैं आप लोगों को, ताकि कोई डाउट ना रहे इंटरनल एग्ज़ाम या फिर एग्ज़ाम बाद में आएगा उससे रिलेटेड। तो सेशन 24-28 बीए बीएससी बीकॉम का सेकेंड सेमेस्टर का जो फाइनल एग्ज़ाम है वो लगभग आप मान के चलिए जुलाई में होने का संभावना है। ठीक है, 100% गारंटी तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई नोटिस नहीं आया है कि 100% गारंटी दे दे। ठीक है, जो संभावना है वो जुलाई में लगाया जा रहा है। ठीक है, अब इंटरनल एग्ज़ाम के बारे में आप लोगों को कहा गया था कि मई महीना में जो है वो आप लोग का इंटरनल एग्ज़ाम मई जून में ले लिया जाएगा, जिसका जो है वो नोटिस आना अब शुरू हो गया। अब सवाल ये होता है कि असाइनमेंट फिर से देना पड़ेगा क्या, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपने असाइनमेंट दिया हुआ था, फर्स्ट सेमेस्टर में इंटरनल एग्ज़ाम भी तो दिया हुआ था, फर्स्ट सेमेस्टर में फाइनल एग्ज़ाम भी तो दिया हुआ था। ठीक है, और जिसका प्रैक्टिकल होता है जिसके सब्जेक्ट में, वो उसने जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर में प्रैक्टिकल भी दिया हुआ था। तो क्या आप लोगों को फिर से वो सब काम करना पड़ेगा? तो इसका जवाब है हाँ, असाइनमेंट फिर से देना पड़ेगा। चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में आपने जैसे भी काम किया हो, सेकेंड सेमेस्टर में थोड़ा अच्छे से दीजिएगा। असाइनमेंट क्यों अच्छे से देना है वो हम बता रहे हैं। और असाइनमेंट देना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, तो हाँ, दिमाग से ये बात बिल्कुल निकाल दीजिए कि असाइनमेंट या इंटरनल एग्ज़ाम ये सब जो भी कुछ हो रहा है उसमें किसी में आप जो है वो एब्सेंट हो। सब चीज़ में आपको प्रेजेंट होना है, सब एग्ज़ाम आपको देना है, चाहे असाइनमेंट हो, इंटरनल एग्ज़ाम हो, या फिर आप लोगों का जो है वो प्रैक्टिकल हो, कोई भी चीज़ हो, आप लोगों को सब का सब जो है वो प्रेजेंट होना है, सब में एग्ज़ाम में जो है वो देना है जाके। ठीक है, तो असाइनमेंट देना है, फिर से लिखना है। और ये सब मिलेगा कहाँ से? तो असाइनमेंट लिखना कैसे है, असाइनमेंट मिलता कैसे है, कौन कौन से सब्जेक्ट में असाइनमेंट होता है, तो सब चीज़ के बारे में आप लोगों को बता दिया गया है कि असाइनमेंट का जो भी जिम्मेवारी है, असाइनमेंट का जो भी हिसाब किताब है वो आपका अपना कॉलेज देखेगा। ठीक है, जो भी आपका हिसाब किताब है सेकेंड सेमेस्टर का हुआ या फिर आगे थर्ड सेमेस्टर का होगा, असाइनमेंट का जो भी कुछ होगा वो आपका कॉलेज देखेगा। सब कॉलेज का अलग अलग असाइनमेंट का नोटिस होता है, सब कॉलेज का अलग अलग इंटरनल एग्ज़ाम का डेट होता है। जिस कॉलेज का जब मर्जी फाइनल एग्ज़ाम से पहले, जिस कॉलेज का जब मर्जी वो इंटरनल एग्ज़ाम ले सकता है, जिस कॉलेज का जब मर्जी वो असाइनमेंट ले सकता है। ठीक है, उसका कोई फिक्स डेट नहीं होता है, और ना सब कॉलेज में एक साथ होता है, सबका अलग अलग होता है। कोई 10 दिन पीछे लेता है, कोई 10 दिन बाद लेता है, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम से पहले सबका हो जाएगा। एडमिशन नहीं हुआ है, बहुत लोगों का ये भी था कि अभी तक जो है वो इंटरनल एग्ज़ाम का डेट आना स्टार्ट हो गया है बहुत से कॉलेज में, लेकिन बहुत से कॉलेज में एडमिशन भी नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, तो एडमिशन नहीं हुआ है अगर, तो एडमिशन कब होगा? तो एडमिशन भी अब जिसका अभी तक जो है वो जिस कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ है सेकेंड सेमेस्टर का सेशन 24-28 का, तो सेकेंड सेमेस्टर का एडमिशन भी अब स्टार्ट हो जाएगा। अपने कॉलेज का नोटिस देखते रहिएगा, कॉलेज का वेबसाइट देखते रहिएगा, जो भी आपका कॉलेज का नाम है उसको गूगल में जाके सर्च कीजिएगा और साथ में ऑनलाइन लगा दीजिएगा। कैसे? जैसे कि मान लीजिए कोई आरके कॉलेज मधुबनी से है, ठीक है, तो आप जो है वो सर्च कीजिएगा गूगल में आरके कॉलेज मधुबनी ऑनलाइन। ठीक है, बस इतना सर्च कीजिएगा, उसमें आरके कॉलेज मधुबनी का वेबसाइट आएगा। और जैसे सीएम कॉलेज दरभंगा हुआ या फिर जो है वो कोई भी कॉलेज है, बस आप उस कॉलेज का नाम लिखिएगा और लास्ट पे लगा दीजिएगा ऑनलाइन, और उसको जो है गूगल पे सर्च कर लीजिए। उस वेबसाइट को चेक कीजिए, जो भी आपका कॉलेज का वेबसाइट आता है सर्च में उसको चेक कीजिए, और उस पर एडमिशन का नोटिस है या नहीं है, या फिर सेकेंड सेमेस्टर का एडमिशन स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है, वो आप खुद चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसका एडमिशन हो गया है वो इंटरनल एग्ज़ाम के लिए रेडी रहिए, और जिसका एडमिशन नहीं हुआ है वो पहले एडमिशन लेगा, उसके बाद इंटरनल एग्ज़ाम लेगा, असाइनमेंट वगैरह सब काम उसी में कर लेगा। ठीक है, और ये रहा कि फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट है, फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है, अगर नहीं आता है तो क्या इंटरनल एग्ज़ाम लेगा? तो बिल्कुल ले सकता है, बिना रिजल्ट का एग्ज़ाम भी ले लेगा, मतलब कि इंटरनल एग्ज़ाम भी ले लेगा, असाइनमेंट भी ले लेगा। असाइनमेंट और इंटरनल एग्ज़ाम बिना फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट का वो ले सकता है। ठीक है, तो इस भ्रम में और इस इंतज़ार में मत रहिएगा कि फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा तो पढ़ना स्टार्ट करेंगे, नहीं।
अब जो है वो आपको क्या करना है, तैयारी स्टार्ट कर देना है एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम के लिए आपके पास टाइम नहीं है, कभी भी आप लोगों का जो है वो स्टार्ट हो सकता है, इंटरनल वगैरह जो है वो। और असाइनमेंट ज़रूरी क्यों होता है, तो असाइनमेंट का तो आप लोगों को पता ही होगा, 10 नंबर वो देता ही है, ठीक है। असाइनमेंट जब आप लिख के देते हैं तो वो 10 नंबर उसका वो देगा ही, ठीक है। अब इस असाइनमेंट में टोटल 10 नंबर तो ज़रूरी नहीं है कि मिल जाए, 8 नंबर मिलता है, 7 नंबर मिलता है, 5 नंबर, 6 नंबर, जिस तरह से स्टूडेंट होता है, जिस तरह से मूड होता है टीचर का, उस तरह से वो देता है, ठीक है। अब ये असाइनमेंट एक और तरह से ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, क्योंकि असाइनमेंट जब आप लिखते हैं तो वो भी तो किसी क्वेश्चन का आंसर होता है, ठीक है। जब आप असाइनमेंट लिखते हैं तो वो भी तो किसी क्वेश्चन का आंसर ही लिखते हैं, तो वो एग्ज़ाम में भी आपका काम आएगा। तो वो अगर अच्छे से लिखते हैं, खुद से लिखते हैं, देख देख के लिखते हैं, अगर आप ध्यान से लिखते हैं तो वो आपके एग्ज़ाम की तैयारी में भी काम आता है। और वो जाके आप जमा कर दीजिएगा, और जो लिखा हुआ रहेगा या फिर कैसे लिखा हुआ है वो सब आपको याद रहेगा, तो वो बाद में भी काम आएगा एग्ज़ाम में भी, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन आएगा, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे और थोड़ा बहुत भी याद रहेगा, तो कैसे असाइनमेंट लिखा हुआ था, क्या क्या लिखा हुआ था, थोड़ा बहुत भी याद रहेगा, तो एग्ज़ाम में हेल्प तो होगा ही, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों के बारे में जो है वो आपको डाउट में नहीं रहना है। बस अपना कॉलेज का नोटिस अभी तक अगर नहीं मिला है तो कॉलेज में बीच बीच में 1-2 दिन बाद जो है वो चले जाइएगा और जाके जानकारी ले लीजिएगा कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम इंटरनल एग्ज़ाम जो सेकेंड सेमेस्टर का होगा वो कब होगा, या फिर एडमिशन नहीं हुआ है तो एडमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सब जाके कॉलेज पता कर लीजिए। असाइनमेंट का नोटिस कुछ कॉलेज जारी करना स्टार्ट कर चुका है, तो अपने कॉलेज में जाके पता कर लीजिए इंटरनल एग्ज़ाम, असाइनमेंट और एडमिशन के बारे में। रिजल्ट के बारे में कोई जानकारी अभी नहीं है, रिजल्ट के बारे में जो है वो 10-15 दिन अभी टाइम है, तो इस बीच में कोई अपडेट आता है तो आपको बता दिया जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट का इंतज़ार मत कीजिए, बस जाके अपना कॉलेज का जो है वो जानकारी ले लीजिए, असाइनमेंट कब होगा, इंटरनल कब होगा, और एडमिशन जिसका नहीं हुआ है उसका कब होगा, ठीक है। सबका हो जाएगा, मई जून में ही सबका हो जाएगा, ठीक है। बाद में जो अपडेट आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। इस वीडियो में ये सारा चीज़ क्लियर कर दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।